हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत तो आपने ज़रूर ही सुनी होगी। बॉलीवुड को लेकर एग्जैक्ट हमारी यही राय है। बिल्कुल सही बात कह रही हूँ मैं। हम दिन भर बॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकारों को अपने निशाने पर लिए रहते हैं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, देश के बाहर अगर कोई भारत को जानता है तो सिर्फ बॉलीवुड की वजह से, क्योंकि बॉलीवुड का दायरा इतना बड़ा है कि हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की पूरी दुनिया भर में दीवानगी है। बॉलीवुड फिल्में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि बहुत से बाहरी कलाकारों ने भी बॉलीवुड में अपना एक तगड़ा मुकाम बनाया है। बाहरी कलाकारों में से मेरा मतलब वो हैं आर्टिस्ट जिनकी बिलोंगिंग भारत से नहीं बल्कि किन्हीं और मुल्कों से हुई है। आसान भाषा में कहें तो नॉन इंडियंस। तो आज मैं आपको उन बाहरी कलाकारों के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारतीय ना होकर भी भारतीय लोगों के दिलों में बसते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है टॉम ऑल्टर का। टॉम ऑल्टर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। वो ऐसे विदेशी कलाकार हैं जो 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्में और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। साल 1993 में आए शो जुबान संभाल में उन्होंने एक ब्रिटिशर का रोल निभाया था। विदेशी होकर भी टॉम ऑल्टर लाजवाब हिंदी बोलते हैं और पंजाबी जुबान पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। इसके अलावा अगर आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी तो एक बोल्ड स्टार आपको याद होगा। इस एक्टर का नाम था बॉब क्रिस्टो, जो कई हिंदी फिल्मों में बतौर विलेन नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉलीवुड में आए बॉब क्रिस्टो ने नमक हलाल, कालिया, हादसा, गुमराह और रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। जबकि वो मुंबई तो परवीन बॉबी से मिलने आए थे, जिनके वो बहुत बड़े फैन थे। अब बात करते हैं हेलेन की। हेलेन शायद हमारे दादा की भी क्रश रही होंगी और हमारे पापा की भी। बम्बई मूल की हेलेन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने डांस की बदौलत खास जगह बनाई। एक दौर में वो हर फिल्म की जान हुआ करती थी। वैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली एक्ट्रेस सलमा आगा आप ज़रूर याद होगी। फिल्म निकाह में सलमा आगा ने गजब का काम किया था और रातों रात स्टार बन गई थी। वो एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ उम्दा सिंगर भी हैं। वो जन्मी थी पाकिस्तान में थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश नागरिक बन गई थी। खैर, ये जितने भी हमने नाम बताए ये सारे पुराने दौर के विदेशी कलाकार थे। अब चलिए आपको नई जनरेशन के कुछ उम्दा फॉरेनर आर्टिस्ट के नाम और उनके काम बताते हैं। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनका परिवार अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है और उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी भी है। कैटरीना की माँ भारतीय हैं, जबकि उनके पिता एक ब्रिटिशर बिजनेसमैन हैं। कैटरीना का बचपन कई देशों में बीता है, जिसमें चीन, ब्रिटेन और भारत शामिल है, जिससे उन्हें अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज का एक्सपीरियंस मिला। कैटरीना कैफ ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म बूम से की थी। इसके बाद कैटरीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार आती हैं। जैकलिन फर्नांडिस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म 2 अगस्त 1985 को श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। उनका परिवार एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पृष्ठभूमि से था, जिसमें उनकी मां एक पूर्व मिस श्रीलंका थी। जैकलिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीलंका में प्राप्त की थी और बाद में उच्च शिक्षा के लिए मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। जैकलिन की बॉलीवुड में आगाज 2009 में अलादीन में हुआ था। अब जब बात हो रही है बॉलीवुड में फॉरेनर कलाकारों की, तो उसमें नोरा फतेही का नाम न लिया जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। नोरा फतेही, जिनका जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था, आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। अपनी यूनिक डांस स्किल्स और एक्टिंग एबिलिटी के लिए जानी जाने वाली नोरा अपनी करियर की शुरुआत फिल्म रॉ टाइगर ऑफ द सुंदरबन में की थी, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा के मंच पर लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सनी लियोन, इनकी पहचान बताने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं है आपको, जिनका जन्म 13 मई 1981 को कनाडा के सिमको ओंटारियो में हुआ था। एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने करियर में कई मोड़ देखे। उनका बॉलीवुड में पदार्पण फिल्म जिस्म 2 में हुआ था, जिसने न केवल उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी, बल्कि उन्हें जीवन में एक नए अध्याय भी शुरुआत भी की। नरगिस फाखरी भी अच्छी तरह याद होंगी आपको।
नरगिस फाकरी, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1979 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रसिद्ध और प्रिय नाम है। उनका बॉलीवुड में एंट्री फिल्म रॉक स्टार से हुई थी, जिसने उन्हें न केवल अभिनेत्री के रूप में एस्टैब्लिश किया बल्कि ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह भी दिलवाई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम अपनी ऑडियंस से पूछना चाहेंगे, आपको फॉरेनर आर्टिस्ट में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है?